स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ेंगे वो रीजनिंग है, ठीक है ना। रीजनिंग अभी मैंने आपको इंडिसेस पढ़ाया था, अभी मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में जो सबसे पहले हमने एक चैप्टर लिया है वो है कैलेंडर। कैलेंडर चैप्टर आप सब लोगों को बहुत अच्छे से आता है कि नहीं आता मुझे नहीं मालूम, मगर ये है कि बहुत कठिन चैप्टर नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है। आप बहुत आसानी से किसी चीज़ को समझ के कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक बातें हैं, वो मैं आपको सबको बताऊंगा और वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी होंगी। और कुछ फैक्ट्स हैं, उनको याद रखना होगा, जिससे कुछ जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। कैलेंडर वैसे तो आप जानते ही हो कि जनवरी, फरवरी और इन सारे मंथ से मिलकर जो एक पूरा ईयर बनता है, और उसको कंपाइल करने के लिए हम कैलेंडर यूज करते हैं, ठीक है ना। और जो भी डेज हैं, नंबर ऑफ डेज हैं इन अ ईयर, जो नंबर ऑफ डेज हैं इन अ ईयर वो होते हैं 365 ऑर्डिनरी ईयर। पहले तो हम आपको ये बता दें कि ईयर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ईयर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक लीप ईयर है और एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो जो ऑर्डिनरी ईयर है वो 365 डेज का होता है और जो लीप ईयर है वो 366 डेज का होता है। और साइकिल जो कंप्लीट होता है 1 वीक का साइकिल कंप्लीट होता है 7 डेज से। वो है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और उसके बाद फिर से संडे। तो साइकिल कंप्लीट होता है 7 डेज से, ठीक है। और यही 7 डेज हमें बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। 7 डेज से हम पूरा, अगर सपोज करिए कि हमारे पास जनवरी मंथ ले लेते हैं, तो जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं। तो अगर 31 डेज होते हैं तो ये हम देखते हैं 31 डेज में हमारे पास जो है 31 डेज में हमारे पास 4 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं। 7 4 से 28, और जो 3 वीक्स बचते हैं, 3 डेज बचते हैं जो वीक्स में कंप्लीट नहीं हुए, उनको हम नंबर ऑफ ऑड डेज बोलते हैं। इस वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, नंबर ऑफ ऑड डेज, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड डेज जो है वही आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देंगे। नंबर ऑफ ऑड डेज से हम लोग बहुत सारी चीजों को फाइंड करते हैं, ठीक है। और जो है इसमें और कई चीजें होती हैं, मगर जो सबसे पहली बात है नंबर ऑफ ऑड डेज, जो एक 7 डेज का साइकिल कंप्लीट होता है, वो साइकिल 7 डेज के बाद फिर 7, ऐसे करके हम लोग फाइंड करते हैं। उसके बाद लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर 366 डेज और जो ऑर्डिनरी ईयर है वो 365 डेज, ठीक है। जैसे सपोज करिए नंबर ऑफ ऑड डेज के लिए हमने बोला, तो मैं एक वर्ड मतलब जो चीजें उनको थोड़ा क्लियर करता चलो। जो ऑड डेज के लिए हमने बोला, सपोज कर लिए आपके पास 11 डेज है, 11 डेज, ठीक है। तो 11 डेज हैं, तो नंबर ऑफ ऑड डेज हम फाइंड कैसे करेंगे। तो 11 डेज हमारे पास हैं, तो आप 11 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 11 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा ना 4, तो वही नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, ठीक है। उनसे हम जो भी डेज, नंबर ऑफ डेज गिवन है इज डिवाइडेड बाई 7, और जो भी हमको मिलेगा वो नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड डेज हम ऐसे फाइंड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको जनवरी मंथ में बताया, तो जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं और 31 डेज इज डिवाइडेड बाई 7, तो 7 4 से 28 और 3 डेज बच गए। तो जनवरी मंथ में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए? 3। अब फरवरी मंथ में आ जाओ, तो फेब में क्या होगा? 28 डेज, तो कंप्लीटली डिविजिबल। तो कंप्लीटली डिविजिबल में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? 0। और अभी फेब तो जो लीप ईयर है उसमें 29 डेज की होती है,
तो वहां पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। तो फरवरी मंथ में जो फेब मंथ है लीप ईयर का, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 1, और जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 0। तो ऐसे करके आप जितने भी मंथ हैं 12 मंथ्स हैं, हम सभी मंथ में आराम से जो भी नंबर ऑफ ऑड डेज है उनको आराम से फाइंड कर सकते हैं, इजिली डिफाइन करके, इजिली डिवाइड करके, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑड डेज आ जाएंगे तो हम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है फाइंड करना होता है हमको, जैसे हमने बताया कि 11 डेज में नंबर ऑफ ऑड डेज 4 है, 31 डेज में नंबर ऑफ ऑड डेज 3 है। ऐसे ही अगर हम पूरा ईयर ले लें, पूरा ईयर ले लें तो 365 और 366 2 क्वांटिटीज है हमारे पास ईयर के लिए। तो 365 वाला तो हो गया ऑर्डिनरी ईयर, और 366 वाला जो हो गया वो हो गया लीप ईयर। तो जब 365 ईयर्स जो है वो ऑर्डिनरी ईयर होंगे तो क्या होगा, हम 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से डिवाइड करने के बाद हमें लगभग 52 वीक्स मिलेंगे और 1 डे ऑड डे मिलेगा, ठीक है। और जब 366 को डिवाइड करेंगे तो 352 वीक्स मिलेंगे और 2 डेज ऑड डे मिलेंगे। मैं भी सब करके दिखा रहा हूं आपको, अभी तो सिर्फ थोड़ी बात कर लें, फिर हम आपको सारी चीजें करके दिखाएंगे, हवा में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और अब हमारे पास लीप ईयर का भी हो गया और पूरे ईयर का हो गया। अब पूरे ईयर का अगर हो गया तो हम 100 ईयर का भी निकाल सकते हैं, 200, 300, 400, 500, ऐसे जितने भी 100 टाइम्स ईयर्स हैं उनका भी नंबर ऑफ ऑड डेज हम फाइंड कर सकते हैं ना, बहुत इजी वे में हम फाइंड कर भी लेंगे, ठीक है। और यही सारी चीजें आपके क्वेश्चंस को सॉल्व भी करवाएंगी, इसी से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प भी लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास 2 टाइप्स में डेज को डिफाइन करते हैं। एक तो ऑर्डिनरी ईयर होता है जिसमें नॉर्मल डेज चलते हैं, नॉर्मल, और एक होता है हमारा सोलर ईयर। सोलर ईयर और जो ऑर्डिनरी ईयर है उसमें कुछ डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस हमको मंथ को कम करने में या ज्यादा करने में ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज और है, जैसे आपके पास देखिए जो सोलर ईयर है उसमें कुछ आवर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, और जो ऑर्डिनरी ईयर है उसमें कुछ आवर्स कम होते हैं, कुछ आवर्स, ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत का ही डिफरेंस है। और जो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कि कैलेंडर को गलत करना पड़ेगा, ये आप समझ लो। सिर्फ बहुत छोटे से डेज हैं और आप उनको देखोगे, अभी मैं बताऊंगा कि उसमें अगर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाए तो फिर पूरा कैलेंडर हमारा गलत हो जाएगा, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है ना। और ये प्रॉब्लम्स आती क्यों है, क्योंकि देखिए जो अर्थ का रोटेशन है, एक तो अबाउट द एक्सिस है, वो एक्सिस के अबाउट मूव करती है तो जब एक्सिस के अबाउट मूव करती है अर्थ, तो हमारे पास होता है ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है ना। मगर जब अर्थ जो सन है उसके अबाउट रोटेट होती है तो हमारा जो डे होता है वो सोलर डे होता है, सोलर ईयर होता है, सोलर ईयर होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो पूरा 1 वर्ष लग जाता है ना, तो वो सोलर ईयर होता है। उसमें जितना टाइम अर्थ रोटेट करने में लेती है और एक्सिस पे जितना टाइम रोटेट करने में लेती है, उससे हमारे ईयर ऑर्डिनरी ईयर और सोलर ईयर बनते हैं। इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है। वो हमारे कैलेंडर को, अगर हम टाइम डिफरेंस को मैनेज नहीं करें तो हमारे कैलेंडर को कुछ 100 ईयर्स बाद वो गड़बड़ करना शुरू कर देगा, समझ रहे हैं। 100 ईयर्स के बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को बहुत लोगों ने मिलके, जो हमसे ज्यादा जानते थे और बहुत लोगों ने जो उस पर कैलेंडर पे वर्क किया, उन्होंने वर्किंग करके उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और यहाँ पर तो हम केवल आपको बताएंगे, ठीक है ना, जिससे हमारा कैलेंडर एक रूटीन वे में चलता रहे और हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आए भी तो 1000-2000 साल के बाद आए तो हमसे उससे कोई मतलब भी नहीं है,
ना हमें रहना है ना हमें प्रॉब्लम देखनी है ना। तो ये चीजें होती हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो कैलेंडर की स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट पढ़ते हैं ना, 1 ग्राम, 1000 की 1 ग्राम यूनिट होती है ना, 1 किलोग्राम की, स्मॉलर यूनिट जो है 1 ग्राम है। ऐसे ही जो ईयर है, कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर मीन्स 365 डेज है, उसका स्मॉल यूनिट जो है वो 1 डे है। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और हम लोगों को भी क्वेश्चंस वहीं से मिलते हैं, ठीक है। तो स्मॉल यूनिट जो है उसका वो 1 डे है, ठीक है ना। और जो हमारे पास नंबर ऑफ डेज है, अब हम लोग उस पर वर्क करते हैं, और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कैलेंडर टॉपिक का नाम है हमारे पास। जो कैलेंडर है ये ऑर्डिनरी ईयर है, और ये है सोलर ईयर, ठीक है ना। ये ऑर्डिनरी ईयर है और ये सोलर ईयर। देखिए सोलर ईयर जितने डेज का होता है, ये तो 365 डेज का होता है, 365 डेज। मगर जो सोलर ईयर है वो सोलर ईयर ऐसे होता है, 365 डेज प्लस 5 आवर्स, प्लस 5 आवर्स 48 मिनट प्लस 47 सेकेंड, इसमें और होता है जरा, इसमें होता है 47 सेकेंड एंड 47 एंड हाफ सेकेंड, 47 इतने डेज का होता है हमारा सोलर ईयर। और जब इतने पूरे को काउंट करोगे, इतने पूरे को काउंट करोगे, तो तुम्हारे पास लगभग ये जो पूरी वैल्यू है, जब डेज में ये 5 आवर्स है, 48 मिनट है, 47 एंड हाफ सेकेंड है, ये जब डेज में कन्वर्ट होगा तो ऐसे होगा 365.2422 डेज। तो हमारा सोलर डे जो है अपने ऑर्डिनरी ईयर से, ऑर्डिनरी ईयर के जो नंबर ऑफ डेज हैं उनसे इतना ज्यादा है, 0.2422 डेज ज्यादा है। समझ गए? देखिए ये ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज और ये सोलर ईयर में 365 डेज प्लस समथिंग, ये नंबर ऑफ डेज भी है, ये ज्यादा है, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर से इतना टाइम इसमें सोलर ईयर में ज्यादा है। अब जब ज्यादा है तो हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये एक साल की बात है, ओनली 1 ईयर, एक साल में 24.2422 डेज टाइम ज्यादा है ऑर्डिनरी ईयर से, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें तो ये पता ही चल गया कि ये इतना ज्यादा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए थ्री 365 इतना ज्यादा है हमारा सोलर डे ऑर्डिनरी ईयर से, सोलर ईयर ऑर्डिनरी ईयर से। कहीं कहीं डे बोल जा रहे हैं, उसके लिए सॉरी, डे की ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आप बोलोगे
कि इतना तो जरा सी वैल्यू है, इसको छोड़ भी सकते हैं, 5 घंटे की तो बात है, मान लो पूरा 48 मिनट 47.5 सेकंड मिला के मतलब 6 घंटे हो गए। मगर आप ध्यान दीजिए कि अगर यही डेज जो है इनको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, लगभग 4 से, ठीक है ना, तो हम करते क्या है, ऐसा हम यूज इस वजह से करते हैं कि जो हमारा सोलर ईयर है और ऑर्डिनरी ईयर है उनके टाइमिंग बराबर हो जाए, उनकी टाइमिंग को हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 0.2422 इंटू 4, ये हो गया 8, 8, 6 और 9, 0.9688 डेज हो गए, 0.9688 डेज इन 4 ईयर्स, ठीक है ना। तो इसको देखो, ये 0.96 है, आपने राउंडिंग नंबर पढ़ा होगा, तो इसको अप्रोक्सीमेट हम 1 डे लिख सकते हैं, 1 डे लिख सकते हैं ना, 1 डे लिख दें इसको हम, 0.9688 को डेज जो है इनको हम 1 डे लिख देते हैं, ठीक है। और ये 1 डे जो है ये इंक्लूड कब हुआ, 4 से मल्टीप्लाई करने पे, चौथे साल पे, समझ रहे हैं। तो जो हमारा 4th ईयर होता है इस वजह से लीप ईयर होता है, ये आप समझो। ये जो आप 0.2422 देख रहे थे ना, बहुत छोटी सी डिस्टेंस, छोटी सी वैल्यू, उसने एक दिन बना दिया 4 सालों में, 4 ईयर्स में, 4th ईयर में एक दिन उसने इंक्लूड कर दिया। आप समझो वो कितना बड़ा था, ठीक है ना। तो इस वजह से जो ईच 4th ईयर होता है, अब जैसे अभी है 2024, तो जो 4th ईयर होगा वो इसी वजह से लीप ईयर काउंट किया जाता है। जो हम ये छोटा छोटा कलेक्ट करके 6 आवर्स, लगभग अप्रोक्सीमेट 6 आवर्स हम जब लेके आ रहे थे, और जब वो 4th ईयर में पहुंचे, तो उन्होंने 1 डे जनरेट कर दिया। और 1 डे जनरेट करने की वजह से कैलेंडर को बैलेंस करने के लिए हमने फेब को 29 डेज का किया। अब आपको क्लियर हुआ कि फरवरी में 4th ईयर में 1 डे ही क्यों इंक्रीज होता है, 2 क्यों नहीं होता, या होता ही क्यों नहीं है, और तो किसी में हम चेंज करते नहीं है, ठीक है ना। तो फेब में हम 1 डे इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। ये चीज हो गई। अब आप देखिए एक चीज बहुत ध्यान से, कि जो ये वैल्यू है 9688, कैलेंडर को अभी हमने थोड़ा सा सही किया, सोलर ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की हमने कोशिश की, ठीक है, बन भी गया। मगर प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये 1:1 नहीं है, ये 1:1 नहीं है, ठीक है ना। ये 0.9688 है, यानी कि अभी ये 1 कंप्लीट नहीं है, मगर हमने 1 मान लिया है। इसका मतलब कुछ वैल्यू हमने ज्यादा ली है। तो कितनी ज्यादा ली है वो जरा हम देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर हम इसको 1 से माइनस करेंगे, .032, ठीक है ना, 0.0312, इतना हमने ज्यादा इसमें ऐड कर दिया है। 0.032312, इतनी वैल्यू हमने इस वैल्यू को 1 करने के लिए, 1 करने के लिए यहां पर हमने इंक्लूड कर दिया है। मगर आप ये सोचो कि अगर ये वैल्यू है तो ये कहीं ना कहीं जाकर, क्योंकि टाइम तो कलेक्ट हो रहा है ना, ईयर बाय ईयर, डे बाय डे कलेक्ट हो रहा है ना, तो जब वो कलेक्ट होगा 100 टाइम्स होगा, 200 टाइम्स होगा, 1000 टाइम्स होगा, तो वो कहीं ना कहीं तो बड़ा हो जाएगा। भाई मान लीजिए 5 सेकंड आप ले लो और 100 साल ले लो, तो 5 सेकंड में क्या
बड़ा कुछ होगा कि नहीं, कुछ आवर्स में कुछ डेज में कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। सेम कंडीशन ये भी कुछ डेज में कंप्लीट हो जाएगा और हमारा कैलेंडर फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को खत्म करने के लिए जैसे अभी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने बोल दिया कि भाई 4 ईयर को लीप ईयर मान लेते हैं और ये सारा कुछ हमने सिस्टम बना लिया। कैलेंडर को चलो थोड़ा एडजस्टमेंट मिला और कैलेंडर सही हो गया, मगर पूरा सही नहीं हो पाया क्योंकि 4 साल में तो हमने सही कर लिया मगर वैल्यू बच गई इतनी, और इसको हमने बोला 100 से मल्टीप्लाई कर दें। कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 100 से, क्योंकि भाई एक स्टैंडर्ड 100 भी तो है। 100 200 हम लोग बोलते नहीं है सेंचुरी, तो इस तरीके से शताब्दी वर्ष बोलते हैं ना, तो 1 2 3 100 200 300 400 ऐसे करके चलते हैं ईयर्स कि नहीं चलते हैं। तो हम 100 ईयर्स में देख लें क्या डिफरेंस आ जाएगा। देखते हैं जरा, देखिए ध्यान से। हमारे पास जो वैल्यू आई है, एक सेकेंड, रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा ज्यादा। हमारे पास जो वैल्यू आई है, प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 0.0312 इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 100 से देखिए कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.12। अब देखिए 100 ईयर्स में ये डिफरेंस आपके सामने आ गया। डेज 3.12 डेज, 3 डेज इंक्रीज कर गए। कितने सालों में? 100 सालों में। 100 सालों में 3 दिन बढ़ गए। 4 सालों में एक ही दिन लगभग बढ़ रहा था। तो जो ऑर्डनरी ईयर था 365 डेज का, उसमें हमने जब 1 ऐड किया तो वो लगभग 366 डेज का हो गया। और 366 डेज में जो इंक्लूडिंग जो ज्यादा टाइम था वो ये था 366 डेज, मतलब जो 366वां दिन है उसमें इतना दिन ज्यादा था। समझ गए ना? लीप ईयर में इतना दिन ज्यादा था, एक नहीं था, एक हमने मान लिया था। तो जब माना तो ये हमारा 366 हो गया और ये हमने लीप ईयर बना दिया। ये हमने क्या कर दिया? लीप ईयर बना दिया। ठीक है, अब हमने यही जो हमारे पास ज्यादा हमने कर लिया था, तो ज्यादा कर लेने से क्या हुआ? अब हमारा ऑर्डिनरी ईयर बड़ा हो गया और सोलर ईयर छोटा हो गया। क्योंकि भाई सोलर ईयर तो इतना ही था ना, 360.2422, और इसको हमने कर लिया 366 कंप्लीट। तो अब तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कुछ बड़े छोटे का ही चक्कर है। ये बड़ा हो गया और ये नंबर छोटा हो गया, यानी कि हमारा ऑर्डिनरी ईयर बड़ा हो गया टाइम में, और सोलर ईयर हमारा क्या हुआ? टाइम में कम हो गया। अब फिर प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम को कितना बड़ा हो गया? जो डिफरेंस आया दोनों का वो कितना आया? वो डिफरेंस आया इतना 0.0312। और जब डिफरेंस इतना आया तो हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो 3 डेज में कन्वर्ट हो गया। 3 डेज 3.12 डेज में कन्वर्ट हो गया। 3.12 डेज, ठीक है ना? तो देखिए, आपने अक्सर पढ़ा होगा, आपको बताया भी गया होगा, अगर आपने कहीं पर रीजनिंग पढ़ी हुई है तो उसमें ये बोला जाता है कि हमारे पास 100, 200 और 300 जो ईयर होते हैं और 400। लीप ईयर का जो एक फॉर्मूला चलता है वो क्या है? लीप ईयर आप समझते हो, नंबर जो भी ईयर का नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 कंप्लीटली, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 इज अ लीप ईयर। वो लीप ईयर होता है, ऐसा बोलते हैं।
सही भी है, मगर देखिए क्या ये नंबर लीप ईयर नहीं है क्या? ये 4 से डिविजिबल नहीं है क्या? क्या 200 डिविजिबल नहीं है? क्या 300 डिविजिबल नहीं है? ये सारे नंबर डिविजिबल है। मगर प्रॉब्लम क्या है, ये 3 दिन कहाँ जाएंगे? 3 दिन इनको क्या करेंगे हम लोग? रख तो सकते नहीं, ये तो बढ़ने ही है। 100 में 3 हो गए तो 1000 में कितने हो जाएंगे? पूरा मंथ गड़बड़ कर देंगे। समझ रहे हो? कैलेंडर फिर प्रॉब्लम में आ गया। अब क्या करते हैं हम, जो ये 3 डेज हैं, इन तीनों दिनों को हम 100, 200 और 300 से माइनस कर देते हैं। मतलब 1 डे इसमें और इसमें माइनस कर देते हैं। 100th ईयर में, 200th ईयर में, 300th ईयर में, मतलब 100, 200 और 300वां साल है, उसमें से हम एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है ना? तो जब एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो तुम्हारा ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, और जब ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो 100, 200 और 300 ईयर लीप ईयर काउंट नहीं किया जाएगा। समझ गए? लीप ईयर में काउंटिंग इसकी नहीं होगी। क्लियर? अब ये लीप ईयर काउंट कौन सा होगा? 400 ईयर लीप ईयर काउंट होगा। ठीक है? तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि हमने 100, 200 और 300 सालों को लीप ईयर नहीं माना। क्यों नहीं माना? वो रीजन आपके सामने है। ठीक है ना? 3 दिन तो हमने एडजस्ट कर दिए। अब ये भाई साहब फिर बच गया 0.12 डेज। अब हम बहुत ही नियरेस्ट पहुंच चुके हैं, बहुत ही नियरेस्ट। हमारे सोलर डे और ऑर्डिनरी डे, सोलर ईयर और ऑर्डिनरी ईयर लगभग बराबर हो गए। बहुत ही कम बच रहा है। वो कितना बच रहा है? 0.12 डेज। इतना टाइम अभी भी ज्यादा है। इतना टाइम अभी भी किसका ज्यादा है? अपने ऑर्डिनरी ईयर का सोलर ईयर से ज्यादा है। क्योंकि अब तो हम अपने को ही मान के चल रहे थे ना, क्योंकि हमारा तो 366 हो गया और उनका 365 पॉइंट समथिंग है, तो फिर हमारा ही ज्यादा हुआ ना। तो ये क्या हुआ, इतना टाइम अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ। तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? तो इससे जो फर्क पड़ेगा वो 3323 ईयर्स के बाद 1 डे कन्वर्ट होगा। 1 डे 3323 ईयर्स के बाद ये जो 0.12 डेज हैं ज्यादा वाले, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तब एक दिन को एडजस्ट करना पड़ेगा। इतने सालों में ये एक दिन हो जाएगा। जब ये एक दिन हो जाएगा तब हम इसको एडजस्ट फिर करेंगे। 1 डे हमको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। मगर अब इतनी दूर की कौन सोचे? हम लोग तो भाई कुछ ही टाइम तक हैं सभी लोग, तो इतने टाइम तक के लिए कौन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? जो होगा वो देखेगा। हम लोग तो अभी इतने से ही काम चला लेते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे पास है। ये आपको समझ आ गया होगा कि 100, 200 और 300 ईयर्स को हम लीप ईयर काउंट क्यों नहीं करते हैं और 400 ईयर को लीप ईयर काउंट क्यों करते हैं। 400, 800 जो मल्टीपल ऑफ 4 है, वो सारे के सारे जो होंगे वो लीप ईयर में काउंट होंगे। 400, 800, 12, 16, 20, ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो लीप ईयर काउंट होंगे। मगर इनके जो बीच में नंबर आ रहे हैं वो नंबर लीप ईयर में काउंट नहीं होंगे। 100, 200, 300, 500, 600, 700 ये लीप ईयर में काउंट नहीं होंगे। जबकि ये डिविजिबल है 4 से, डिविजिबल है 4 से, मगर फिर भी काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इस प्रॉब्लम की वजह से नहीं होंगे। ये 3 डेज हमने कम कर दिए। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब क्या करते हैं, देखिए आज हम पूरा फंडामेंटल कर लेंगे। क्वेश्चंस हो सकता है कल से शुरू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये कुछ थोड़े बहुत एक आध क्वेश्चंस तो हो ही जाने चाहिए। ठीक है ना? तो अब हमारे पास एक चीज क्लियर हो गई कि 100, 200 और 300 ईयर्स जो है लीप ईयर काउंट नहीं होंगे। हम ऑर्डिनरी ईयर और सोलर ईयर में जो डिफरेंस था वो समझ चुके हैं।
और ये भी एक प्रॉब्लम खत्म हो गई, 400 ईयर ही लीप ईयर क्यों है, 1 2 3 क्यों, 100 200 300 ईयर्स लीप ईयर्स क्यों नहीं है। ठीक है ना। अब हम वापस आते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज पे, जहां से हमने शुरुआत की थी। तो नंबर ऑफ ऑड डेज में अब हम ये देखें कि 100 ईयर, 200 ईयर, 300, 400 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज होते कितने हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करें और सोलर ईयर की बात करें। तो इसमें क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर, सॉरी सोलर ईयर का काम खत्म हो गया, अब लीप ईयर। लीप ईयर तो इसमें कितने होते हैं, 365 डेज, और इसमें कितने होते हैं, 366 डेज। अब देखिए, अगर इसको 7 से डिवाइड करें, वीक का कंप्लीट साइकिल करें, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 7, तो 52 वीक प्लस 1 डे, ये 1 डे जो है वो ऑड डे, 1 डे ऑड डे। और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो भाई यहां पर 365 था, 366 है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज 2 हो जाएंगे। ठीक है ना। 52 वीक्स कंप्लीट होंगे प्लस 2 नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे इसमें 2 और इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 1। समझ गए। अब हम निकालें जरा 100, 200 और 300 ईयर्स में जो नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे वो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, जो हमारे पास ऑर्डनरी है 365, 52 वीक प्लस 1 डे ऑड डे, 366, 52 वीक्स प्लस 2 डे ऑड डे, ये 1 डे। ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम 100 ईयर के लिए लेते हैं, तो 100 ईयर में क्या हो जाएगा, देखो 100 ईयर जो है वो तो लीप ईयर होता नहीं है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इसमें क्या होगा, 100 ईयर अगर लीप ईयर नहीं है तो 100 को डिवाइड करिए, 96, 1996 ये तो लीप ईयर है। मतलब 100 सालों में अगर 19th सेंचुरी से 2000 तक अगर हम आए तो हमें नंबर ऑफ जो ईयर्स मिले, लीप ईयर मिले, वो कितने हो गए, 96। मतलब हम डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर चौथा साल लीप ईयर होता है। तो 96 के बाद आएगा 100, और 100 को हम लेते नहीं है तो उसको हमें इंक्लूड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम पहले ही लीप कर देंगे। ये हमारे पास हो गया 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24 लीप ईयर हो गए। और टोटल हमने लिया 100, तो 100 में से 24 दो घटा, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 76। जो भी नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स आए वो 76 आ गए, और जो नंबर ऑफ लीप ईयर आए इन 100 ईयर्स वो 24 हो गए। क्लियर, इतनी चीज समझ आ गई। अब जरा फिर से देखिए, अब आप देखेंगे कि जो हमारे पास 100 ईयर है उसमें 76 ऑर्डिनरी ईयर है और 24 लीप ईयर है।
24 लीप ईयर। और आपको मालूम है ऑर्डिनरी ईयर में 1 डे ऑड डे होता है। कितना होता है? 1 डे। 100 सालों में हम पहले नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड करेंगे, 100 सालों में, कि 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे। देखिएगा 76 ऑर्डिनरी ईयर है, इंटू 1 इज इक्वल टू 76। नंबर ऑफ ऑड डेज ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने हो गए? 76। अब जरा लीप ईयर का भी फाइंड कर ले। 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। ये डेज जो है ये डेज नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए इन 24 ईयर्स आपके लीप ईयर में और 76 ऑर्डिनरी ईयर में। ये टोटल नंबर ऑफ 100 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए। जोड़ लेते हैं जरा इसको। 48 जोड़िए 4 124 डेज। कितना हो गया? 124 डेज आ गए। 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए 124। क्लियर? निकालना समझ आ रहा है ना? 100 ईयर्स में जो नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए वो हो गए 124। अब फिर हम वीक कंप्लीट करेंगे, फिर हम वीक का साइकिल कंप्लीट करेंगे। 124 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए करते हैं, हम लोगों को यही करना है। 124 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, बचेगा 5 बचेगा ना। 5 4 54, 5 4 54 और 7 को 54 को 7 से डिवाइड करें तो 7 7 जा 49 प्लस 5 डेज। ये देखिए आपके पास इन 100 ईयर्स जो 124 नंबर ऑफ ऑड डेज आए थे वो 17 वीक्स में कंप्लीट हो गए, प्लस 5 दिन और बच गए। जो 5 दिन बचे वही 100 ईयर्स के नंबर ऑफ ऑड डेज हैं। समझ गए? 5 दिन बचे ना, 5 दिन जो हमारे हैं वो नंबर ऑफ ऑड डेज हैं इन 100 ईयर्स। क्लियर हो गया? निकालना समझ आ गया? तो अब इसको हटाते हैं, फिर 200 का भी निकाल लें और 300 का भी निकाल लें। 200 300 सब निकालेंगे हम। बस करते चलें जरा। देखिए चलिए, हमारे पास 100 ईयर में जो नंबर ऑफ ऑड डेज है वो 5 है। तो 200 ईयर में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 7। ये 10 दिन हुए ना, 10 दिन, और 10 दिन को 7 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 1 वीक प्लस 3 डे, 3 डेज। तो अब आप देखो कि 200 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए? 3। 200 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए? 3। क्लियर? अब हम 300 के लिए निकालते हैं। 300 तो 300 में क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 2 जा 14 और बचेगा 1 डे। क्या बचेगा? 1 डे। तो ये 1 डे और डे हुआ इन 300 ईयर्स। जो 300वां साल है उसमें जो नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे वो कितने होंगे? 1। क्लियर हो गया आपको? देखिए हमने 100 का निकाल लिया, 200 का निकाल लिया, 300 का निकाल लिया। अब भाई साहब 400 बचे हैं। 400वें साल में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे? देखिए जरा। ईयर में 400 यानी कि 4 इंटू 5 और डिवाइड बाई 7 तो 20/7 यानी कि 7 2 जा 14 और 6 ऑड डेज। ऐसा होना चाहिए। मगर प्रॉब्लम क्या है? जो 400 ईयर है वो लीप ईयर है, तो उसमें 100 200 300 सालों से
400 ईयर में एक दिन ज्यादा होगा कि नहीं होगा वहां, क्योंकि वहां पर फरवरी जो है वो 29 डेज की है, तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो एक दिन बढ़ जाएगा तो 20 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1 और 7 3 या 21, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए 0। तो 400 ईयर में जो नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे वो 0 होंगे। ठीक, 100 में कितने होंगे देखिए जरा, 100 में नंबर ऑफ ऑड डेज यहां पर लिख देते हैं अच्छे से, नंबर ऑफ ऑड डेज, ऑड इन 100 ईयर्स में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। 400 ईयर में जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑड डेज हैं वो 0 है, ठीक है ना, और जो 100, 200, 300 में है वो नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास 5, 3, 1 और 0, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि 1600 डेज में 1600 डे ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे 0 होंगे, 400 का मल्टीपल है, तो वहां पर सब जगह नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास मंथ वाइज हम देख लें, जनवरी 31 डेज, फरवरी 28/29, तो यहां पर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए 3, और यहां पर कितने हो गए 0/1, 28 है तो 0 और 29 है तो 1, ठीक है। मार्च में 31 डेज तो नंबर ऑफ ऑड डेज 3, अप्रैल 30 डेज तो नंबर ऑफ ऑड डेज 2, ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में कितने होंगे 31 तो 31 डेज, मई में कितने हो गए 31 मतलब 3, जून में कितने 30 तो 2, जुलाई, ऐसे ही करके हम सारे मंथ के नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड कर लेंगे। जितने डेज डिवाइडेड बाई 7, कंप्लीट वीक, साइकिल कंप्लीट हुआ, जो बच गया वो नंबर ऑफ ऑड डेज है। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं। जन में कितने होंगे, फरवरी में कितने होंगे, मार्च में कितने होंगे, अप्रैल में, मई में 3 होगा, जून में 2, जुलाई में भी 3 वीक, चलो लिख देते हैं, जुलाई में 31 होगा ना, जून में जुलाई 31 तो 3 नंबर ऑफ ऑड डेज। अगस्त में कितने होते हैं, अगस्त में तो 30 डेज होते हैं ना, 31 डेज, 2 मंथ एक साथ होते हैं। अगस्त 3 डेज ऑड डेज, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ ऑड डेज आ जाते हैं, ठीक है ना। ये मंथ वाइज नंबर ऑफ ऑड डेज है, ठीक है ना। जनवरी 3, फेब 01, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3 और क्या हो जाएगा सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। ये नंबर ऑफ ऑड डेज है। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप क्वेश्चंस करते रहेंगे तो याद होते रहेंगे। ज्यादा याद करने की तरफ ज्यादा जोर मत दीजिए, समझने की तरफ ज्यादा दिमाग लगाइए, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद
ये देखिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें, हम लोग जरा डे फाइंड कर लें, एक कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्वेश्चन हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 12 अक्टूबर 2012 को कौन सा डे था? आप अपना बर्थडे निकाल के देखिएगा, डे बिल्कुल सही आएगा। 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर, अक्टूबर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जरा थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, मार्च ले लेते हैं। 15 मार्च 2012, 15 मार्च, अभी आगे भी करेंगे जरा थोड़ा थोड़ा। 15 मार्च 2012 को कौन सा डे था, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो 2012 है वो मार्च में है, मार्च 2012। तो इससे पहले जो ईयर कंप्लीट हो गया वो कौन सा था? 2011। 2011 कंप्लीट हुआ और 12 शुरू हुआ। 12 शुरू के 15 मार्च का हम डे जानना चाहते हैं, तो हम हमेशा लेंगे बेस ईयर, हमेशा कह लेंगे बेस ईयर। 2011 बेस ईयर क्या हो गया इसका? 2011, और 2011 ये हो गया हमारे पास बेस ईयर। और मार्च चल रहा है अभी रनिंग में, अभी 2020 चल रहा है, इसका बेस ईयर क्या होगा? 2019 इसका बेस ईयर है। और ये तो अभी मूव कर रहा है ना, अभी दिसंबर तक जाके तब ये खत्म होगा। अभी हम एक के बाद मंथ काउंट करते जा रहे हैं। काउंटिंग बंद, बेस बन गया। काउंटिंग चल रही है तो बेस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 15 मार्च 2011 हमारा इसका बेस ईयर हो गया। और 2 जो मार्च है, 15 मार्च, उसमें हम नंबर ऑफ ऑड डेज लेंगे। देखिए कैसे लेंगे, जो हमारे पास 2011 है इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं कि नहीं? अब आप सोचोगे कि 2000 सालों में हम नंबर ऑफ ऑड डेज कब तक निकालेंगे, मगर आप 400 से जरा 2000 को डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। ये 400 का मल्टीपल है, इसका मतलब 2000 ईयर में जो नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे वो क्या होंगे? 0। नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए 0 प्लस, देखिए ध्यान से, 2000 में नंबर ऑफ ऑड डेज 0, नंबर ऑफ ऑड डेज इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास 2000 के बाद जो ईयर गुजर गए, जो टाइम बीत गया, वो 11 साल था। 2000 से लेकर 2012 से पहले 11 ईयर्स। तो 11 ईयर को हम 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि लीप ईयर भी तो काउंट करना है ना, क्योंकि 11 ईयर्स है तो उसमें लीप ईयर भी जरूर आया होगा। तो इसमें अगर डिवाइड करें तो 4 2 से 8, 4 ईयर्स के 2 पेयर बने, यानी कि 2 लीप ईयर हो गए। कितने लीप ईयर हो गए? 2। और 11 से 2 को माइनस कर दीजिए तो 9, इसमें हो गए 9 ऑर्डिनरी ईयर प्लस 2 लीप ईयर। अब हम टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड करेंगे, सबके नंबर ऑफ ऑड डेज। 2000 ईयर का फाइंड कर लिया, अब हम 11 ईयर्स का फाइंड करेंगे, फिर मंथ के फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये 9 ऑर्डिनरी ईयर थे, तो ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? 1। तो 9 इंटू 1 प्लस लीप ईयर में कितने होते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज? 2। तो 2 इंटू 2 प्लस, क्योंकि अभी तो खत्म नहीं हुआ, तो ये तो अभी तो 2011 हुआ है, 2000 ये और 11 ये, अभी तो 12वां साल चल रहा है। 12वां मीन्स 12th ईयर का जनवरी फरवरी मार्च, और मार्च कहां तक? 15 मार्च तक। मार्च कहां तक? 15 तक, 30 तक नहीं जाएंगे हम। देखिए अब ये हमारे पास आ गया, यहां पर आ गया 0, ये 2000 सालों का
नंबर ऑफ ऑड डेज है, ये आ गया 11 सालों के नंबर ऑफ ऑड डेज। और जनवरी देखिए जरा 2012 है, 2012 इज लीप ईयर, तो जनवरी में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज? 3, 31 डेज की जनवरी डिवाइडेड बाई 4, 3 नंबर ऑफ ऑड डेज जनवरी के। फरवरी में कितना होगा? 1, क्योंकि 29 डेज की फरवरी में 1। और मार्च में क्या करेंगे? 30 तक चलेंगे कि 15 तक? भाई हमें 30 तक जाना ही नहीं, हमें 15 तक बताना है, तो हम 15 को ही काउंट करेंगे। 15 को 15, तो अगर 15 को काउंट करेंगे तो 7 2 जा 14, तो 15 मार्च तक नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गया? 1 ले लो। ये जनवरी का है, ये फरवरी का है और ये मार्च का है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट कर लो। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करते हैं हम लोग, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए 0 + 9, इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। 9 1 जा 9 + 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया? 13। तो ये बार बार क्या करना है? 13 + 3 1 4 1 5 5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 18 इज इक्वल टू कितना आ गया? नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए 18। अब अगर नंबर ऑफ ऑड डेज 18 आ गए तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे? जो हमारे पास बचेगा, जो भी नंबर ऑफ ऑड डेज है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास जो भी है उनसे हम काउंट कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ ऑड डेज में हम कैसे काउंटिंग करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। ठीक है ना? तो इस तरीके से 0 से लेकर 6 तक की नंबरिंग हम डिवाइड कर देते हैं। संडे को 0 नंबर देते हैं, ठीक है ना? मंडे को 1 नंबर, ट्यूसडे को 2 नंबर, ऐसे करके हम नंबरिंग कर देते हैं, क्योंकि हम पहचानेंगे कैसे कौन सा दिन होगा। अब हमारे पास 5 आ गया, 5 आ गया मतलब हम फटाफट जान लेंगे कि भाई 5 आया तो इसका मतलब ये हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज हो गया। नंबर ऑफ ऑड डेज 5 आ गया तो फ्राइडे हो गया। नंबर ऑफ ऑड डेज 1 आ गया तो मंडे हो गया। ऐसे हम पहचानते हैं। तो इस वजह से सभी को नंबरिंग दी गई है, ठीक है ना? तो हमारे पास क्या आ गया? जब हम 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो करिए डिवाइड, तो 7 2 जा 14, तो 4 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? 4। ध्यान से देखिए, अगर 4 आ गया तो 0 किसके लिए है? संडे के लिए, 1 मंडे के लिए, 2 ट्यूसडे के लिए, 3 वेडनेसडे के लिए, 4 थर्सडे के लिए। ठीक? तो 15 मार्च 2012 को कौन सा डे था? थर्सडे था। क्लियर? इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं आसानी से, बहुत इजी वे। देखिए ये जो नंबर ऑफ डे था वो थर्सडे था। यही अगर 1 आ जाता तो मंडे हो जाता, 0 आ जाता तो संडे हो जाता। आराम से हम फाइंड कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं कि इसको हमने फाइंड कैसे किया, ठीक है ना? एक बार फिर समझ लीजिए तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। देखिए जरा, मार्च 2012, तो सबसे पहले बेस ईयर 2011, बेस ईयर 2011। हम सबसे पहले लिखेंगे 2011 प्लस लिखेंगे 15 मार्च, 1 जनवरी टू 15 मार्च, ठीक है? इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 2000 प्लस 11 ईयर प्लस 1 जनवरी। अब जनवरी, फरवरी और मार्च देख लो। जनवरी, फिफ्टीन मार्च,
अब ये ब्रेक होगा 2000, इसमें 2 लीप ईयर थे, 9 ऑर्डिनरी ईयर और 2 लीप ईयर। अब हम नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड करेंगे। इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज 0, इसमें 9 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू जो भी आएगा, और प्लस 1 जनवरी में 3, 1 जनवरी मीन्स जनवरी में 3, और 2012 ध्यान रखना होता है 2012 लीप ईयर है तो 1 डे का, और 15 मार्च का 1 डे, क्योंकि 7 2 14, 2 वीक्स कंप्लीट और 1 डे हमारे पास ऑड डे बच गया। बस ठीक है, तो यहां पर हम कितना ले लेंगे 3 1 2 और 5, 3 2 5। अब हमने इसको सबको लिया जोड़, पूरी वैल्यू को देखिए यहां पर ये लिखा, फिर हमने उल्टा लिख के जोड़ दिया। आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। देखिए 9 1 जा 9 4 13 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7 4 मीन्स 30। आ गया आंसर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। अपना बर्थडे जितने भी लोग हैं और भी बहुत सारे डेज हैं उनको सबको फाइंड करिएगा तो आपको पता चलता है। अभी हमने ये 2000 का लिया, तरह थोड़ा इजी लग रहा है, हम 1900 का ले लें। तो 1900 में क्या करेंगे, $1975, 1975, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 75 तो लीप ईयर है नहीं, छोड़ दो उसको। 19 को लिखेंगे 1900 प्लस 75। 1900 को क्या लिख सकते हैं हम, 1900 में नंबर ऑफ ऑड डेज हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 और 75। और 75 में कितने नंबर ऑफ लीप ईयर है ये भी हमको नहीं पता, तो 75 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 1 जा 4 और 3 और 5 35, तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, तो ये हो गया 18, तो लीप ईयर हो गए। तो जो बचे वो सारे कैसे, ऑर्डिनरी ईयर, सब्ट्रैक्ट कर दो 75 से, 7 6 1 5, 57 ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए और 18 आपके पास क्या हो गए, लीप ईयर हो गए, ठीक है। 57, ये हमने 75 को डिवाइड कर दिया, ये ऑर्डिनरी में और ये लीप ईयर में, देखिएगा प्लस अभी हमने केवल 1975 लिखा था, अब ले लो 15 मार्च ले लो, 15 मार्च। तो 15 मार्च का मतलब क्या हो गया, 15 मार्च का मतलब ये हो गया जनवरी के 3 डेज, फरवरी का 0, क्योंकि 70 एक गड़बड़ हम लोगों ने कर दी है, यहां पर हमने बेस ईयर 74 नहीं लिया है, तो हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ध्यान से, दिक्कत यहां पर आएगी, बाकी में नहीं आएगी। ये हो गया 1600 प्लस 300 और 74 बेस ईयर डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4 3 4 34, 3 और 4 34 डिवाइड बाई 4, तो 18 तो हमारे पास क्या हो गए, लीप ईयर हो गए, और 74 से 84 को माइनस कर, 18 को माइनस कर दीजिए, 56, 74 को अगर हमने ब्रेक किया तो 56 ऑर्डिनरी ईयर और 18 लीप ईयर इंटू 1 इंटू 2 प्लस जनवरी में कितने लीप ऑड डेज 2, 75 लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी में कितने 0, ठीक है ना। और कितना हो जाएगा, मार्च में कितना 3, तो नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड कर लो। 1600 में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज 0, 300 में कितने 1 प्लस 56 प्लस 36 और प्लस का 5, ये किससे डिवाइड करोगे 7 से,
जो रिमाइंडर आएगा वो जो रिमाइंडर होगा वो नंबर ऑफ ऑड डेज होगा। कर लेते हैं जरा। जोड़ लीजिए 1 प्लस 6 6 12 डिवाइड बाई 7। इसको आप 7 से डिवाइड कर दोगे सबको जोड़ के, तो जो नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे वही डे जो है हमारे पास 15 मार्च 1975 का डे होगा। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकालिए आंसर्स। और कुछ गड़बड़ हो, नहीं आता है, इसको देखिए अगर नहीं आता है तो, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछिए, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके और अच्छे क्वेश्चंस आगे करेंगे, ठीक है ना।